चलो पूछ ही देता हूँ आपके सामने। भाई मेरे को ना बेस्ट मल्टी बैगर पेनी स्टॉक बताओ। चला जा ठीक है। 68 years टू सेव 1 करोड़ रुपीज। अब आगे पहले तो एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया, अब ऐसा बवाल चीज बना दिया यार, क्या बताऊं। चैट जीपीटी जहां देखो चैट जीपीटी, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, हर जगह। और पता ही है क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ना आप रियल टाइम में उससे बात कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो, जो जो चीज पूछोगे वो उसका आपको जवाब देगा रियल टाइम में। और इससे ना हम पूछेंगे कि हम स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने 5 से 6 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, उसमें बहुत क्रेजी क्वेश्चन भी है, वियर्ड क्वेश्चन भी है और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी है। देखते हैं वो एआई कैसा बताता है हमको आंसर, और उस आंसर को हम रियल टाइम में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने उससे क्वेश्चन पूछा ना, चलो पूछ ही देता हूं आपके सामने। भाई मेरे को ना बेस्ट मल्टी बैगर पेनी स्टॉक बताओ। चला जा ठीक है। यार मजाक कर रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। देखते हैं इसका जवाब ये क्या देता है। द स्टॉक मार्केट इज ए मार्केट प्लेस वेयर सिक्योरिटीज एंड सच एज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आर बॉट एंड सोल्ड। ये वाला आंसर बहुत ही सटीक था, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है। वे टू रेस कैपिटल बाय इशूइंग शेयर ओनरशिप कंपनी, हाँ ये ठीक है। द रिस्क बट ऑल्सो इट पोटेंशियल ऑफर सिग्निफिकेंट रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट, ये भी क्वेश्चन सही है, इसका जवाब इसने बहुत ही सही दिया है। आप किसी गूगल से भी पूछोगे तो आपको ऐसा ही जानकारी मिलेगा। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि गूगल और इसमें अंतर क्या है और इसके पास लिमिटेशन क्या क्या चीज़ का है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि ना व्हाई स्टॉक मार्केट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके It provide company with a way to raise capital by issuing share. Valid point. Second point, the stock market give individual investor the opportunity to earn a profit. यानी कि हम जैसे को वो मौका देता है कि हम पैसा कमा सकें, बहुत ही अच्छा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, द स्टॉक मार्केट कैन हेल्प टू इंश्योर द कंपनीज विथ आर रन इफिशिएंटली एंड आर हेल्ड अकाउंटेबल टू देयर शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये भी सही है, यानी कि इसने ना ओवरऑल अच्छा रिजल्ट आके दिया है। अब यही गूगल में सर्च करेंगे तो थोड़ा ऑकवर्ड आता है, चलो छोड़ते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं ना इससे कि बेस्ट मल्टी बैगर पेनी स्टॉक मेरे को बताओ। बेस्ट मल्टी बैगर पेनी स्टॉक। हाँ भाई क्या मजाक मत कर भाई। अच्छा ठीक है। आप जब उससे ऐसा सवाल पूछोगे ना कि मुझे बेस्ट मल्टी बैगर पेनी स्टॉक बताओ, इस स्टॉक के बारे में जानकारी बताओ, तो वो आपको रियल जानकारी नहीं बताएगा, वो आपको जानकारी बताएगा ही नहीं। वो आपको बता देगा कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकमेंड फॉर स्पेसिफिक स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास रियल टाइम एक्सेस नहीं है डाटा का, ये ऑनलाइन इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ये इंटरनेट को एक्सेस कर लेगा तो भाई कुछ ज़्यादा ही बवाल हो जाएगा। वो आगे बात करते हैं। अब चलो कुछ और वैलिड क्वेश्चन, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन इससे पूछते हैं कि फ्रॉम वेयर वी कैन लर्न स्टॉक मार्केट, मतलब हम कहाँ से स्टॉक मार्केट के बारे में जान सकते हैं इंडिया में। तो इसका आंसर इसने क्या दिया है, वन ऑफ द ऑप्शन रीड बुक्स, सही है। आर्टिकल के बारे में पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, क्लासेस अटेंड करो, सेमिनार अटेंड करो, मेनी यूनिवर्सिटीज कॉलेज अटेंड कराता है, कोर्स वर्कशॉप अटेंड करो। वैलिड पॉइंट, ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तीसरा, यू कैन ऑल्सो लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट बाय टॉकिंग टू एक्सपीरियंस इन्वेस्टर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, बहुत ही अच्छा। दे कैन प्रोवाइड ए वैल्यूएबल insights and advices based on their own experiences, ये भी सही है। और फाइनली, यू कैन ऑल्सो लर्न अबाउट द स्टॉक मार्केट बाय डूइंग योर ओन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट, जो कि मैं भी आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है तो आप थोड़े पैसे इन्वेस्ट करो, देखो कि हम उसमें कैसे शेयर बाय करते हैं, ये चीज़ काम कैसे करता है, प्रोसेस को समझो। एकदम सटीक जानकारी देता है यार, इसके लिए तो लव है मेरे तरफ से, लव। भाई क्या एलन मस्क क्या बवाल चीज़ बनाया। अब चलो थोड़ा और क्वेश्चन पूछते हैं। टेल मी द नेम ऑफ सब बुक्स जहाँ से हम लर्न कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, और कुछ वेबसाइट भी बताओ। तो वही सेम घिसा पिटा जवाब, यूएस वाला मेरे को लगता आया। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वाला बुक पढ़ो, सिक्योरिटी एनालिसिस वाला बुक पढ़ो, ये बुक बहुत ही सही है। कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट, फिलिप ए फिशर का बुक, ये पढ़ो। वैल्यू इन्वेस्टिंग पढ़ो, ग्राहम टू बफेट बियॉन्ड। हाँ, और अगर आप यहाँ पे देखो, ये क्या ना, ये अमेरिका का वेबसाइट है, तो अमेरिका अगर आप लिखे, अब कुछ नहीं लिखोगे तो ये अमेरिका के बारे में ज़्यादा तो बताएगा। लेकिन अगर आप यही इसमें लिख दोगे कि मुझे ना इंडिया को माइंड में रख के मेरे को जानकारी बताओ, तो वो आपको सब चीज़ सटीक इंडिया के बारे में बताएगा। अब ये इंडिया के रिलेटेड वेबसाइट बारे में बताया है, देखो द इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ो, हाँ सही वेबसाइट है। द हिंदू बिजनेस टाइम्स पढ़ो, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे ना इसके ऊपर भरोसा उतना कर नहीं सकते हैं, पूछो कैसे। देखो इसने 2-3 वेबसाइट बताया, अब वेबसाइट के बारे में इसने बता दिया कि ऐसा ऐसा पॉपुलर वेबसाइट है। अब कोई पॉपुलर वेबसाइट होगा और वो सही जानकारी नहीं देता होगा तो फिर दिक्कत है। इकोनॉमिक टाइम्स बहुत सी सही जानकारी देता है, द हिंदू बिजनेस टाइम्स सही देता है, लेकिन कहीं कहीं ना ये लोग धांधले भी करते हैं। मैं इनके ऊपर ना वो कोई मतलब इनके ऊपर कुछ मैं पॉइंट नहीं कर रहा हूँ कि आप गलत करते हो, लेकिन ना ये लोग ना थोड़ा मैनिपुलेट भी करते हैं, थोड़ा डाटा को घिसा पिटा हर जगह। आपको एक वेबसाइट में जो डाटा मिलेगा ना, वो हर वेबसाइट में आपको सेम ही डाटा मिलेगा और आप इसका रियल टाइम एक्यूरेट नहीं कर सकते। इसने स्क्रीनर वगैरह के बारे में बताया नहीं कि हम स्टॉक का फाइनेंशियल कैसे जान सकते हैं, ये मैंने एक्चुअली पूछा भी नहीं था। अब चलो पूछते हैं ना कि 21 दिन में पैसा कैसे डबल होगा।
हाउ कैन वी डबल योर मनी इन आवर मनी इन 21 डेज। अरे भाई 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 भाई, इसने जवाब दे दिया भाई, इसने जवाब दे दिया। इट इज़ जनरली नॉट एडवाइजेबल टू ट्राई डबल योर मनी इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही मतलब बहुत इंटेलिजेंट है भाई। हाई लेवल ऑफ रिस्क, बहुत ही रिस्क है। इन्वेस्ट योर मनी टू इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्टॉक्स इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डबल योर मनी इन 21 डे। इट बेटर टू फोकस ऑन सॉलिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पोर्टफोलियो अलाइन। मतलब मार रहा है निकल के भाई, मार रहा है मेरे को ये। अब चलो आप लोगों के लिए और थोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा और हार्ड। बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉर बिगिनर्स, ठीक है, ये भी सही पॉइंट है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट बाय लर्निंग द बेसिक्स ऑफ डेवलपिंग ए सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज अबाउट द स्टॉक मार्केट। हाँ, हम इससे कोई स्टॉक के बारे में तो जानकारी ले नहीं सकते हैं। अब हम इससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो सारे डाटा को एक्सट्रैक्ट करके उसका बेस्ट रूप हमको दिखाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को ना और मतलब इसको डीप में जानना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ना, इसमें ना एक कैपेसिटी भी है एआई में। एआई ना पिछला जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे ना वो उसको याद रख सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन में अब आप लिख दो कि नहीं मुझे इसके बारे में समझ नहीं आया, आप मुझे इसको और डिटेल में बताओ, या फिर ना कुछ ऐसा बताओ जो बिगिनर ना इजी वे में कर सकता है, तो वो आपको और डीप जानकारी देगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा एग्जांपल में। अब चलो कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम 1000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1 करोड़ कितने दिन में बदलेगा, क्या इसका जानकारी वो देता है? इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग इट विल बी टेक टू सेव 1 करोड़ रुपीज़ बाय इन्वेस्टिंग 1000 रुपीज़ पर मंथ। सॉरी पानी पी रहा हूँ, प्यास लग जाता है। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन, एक्चुअली इसने जानकारी दे दिया। इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 68 ईयर्स टू सेव 1 करोड़ रुपीज़, यानी कि 8% इंटरेस्ट रेट से अगर हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसको कोई स्टेप अप वगैरह नहीं करते हैं तो 68 साल में हमारा जो पैसा है ना वो 1 करोड़ में बदलेगा। भाई देख रहे हो, ये कसम से कोई आदमी मेरे को लगता है बात कर और गाली दे रहा है मेरे को फोन निकल के। ऑफकोर्स दिस इज माइट जस्ट एन एग्जाम्पल, और ये ना हमें ये भी लास्ट में बताते रहेगा, और इसे हम भरोसा इसलिए नहीं कर सकते आंख बंद करके क्योंकि देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस या फिर किसी के लिए ना हमको फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूँ। मैं तो बस आपको डाटा स्टडी करके बताता हूँ, आपको मैं बताता हूँ कि आप उसको कैसे समझ सकते हो। अब ये पैसे जो हम इतने मेहनत से कमाते हैं, अब आप मेरे कहने या किसी और के कहने पे, एआई के कहने पे तो पैसे इन्वेस्ट नहीं कर दोगे ना। आपको खुद रिसर्च करना चाहिए, अपना ऑन डिलीजेंस लगाना चाहिए उसमें कि हाँ इसने मुझे ये बताया, इसने मुझे ये बताया। किसी पे भरोसा मत करो, अपना रिसर्च करो। हाँ, उससे एक वे आपको पता चल जाता है कि हाँ उसने ये बताया तो थोड़ा मैं भी अपना दिमाग लगाता हूँ, तो ये जरूरी होता है। चलो अब इससे ना एक क्वेश्चन पूछते हैं हमारे राकेश झुनझुनवाला सर के बारे में कि वो बिलियनर कैसे बने, गिव देयर सीक्रेट स्ट्रेटजी। क्या पता इनके पास कुछ सीक्रेट हो। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू नो द स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉर दैट राकेश झुनझुनवाला हैज़ यूज्ड टू बिकम ए मिलियनर एज ए लैंग्वेज मॉडल। हाँ, ये एआई है तो उतना नहीं बताया इन्होंने। सक्सेसफुल इन्वेस्टर टेंड टू हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रेटजी इन कॉमन। These can be include a strong understanding of stocks as an ability. It is important to remember, लास्ट वाला पॉइंट भी बहुत ही अच्छा है। It requires a great deal of knowledge, skill, discipline. Discipline बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग में। हमें अगर पैसे मिलते हैं तो हम उसको किस वे में इन्वेस्ट करते हैं, कितना उस पर पेशेंस बना के रखते हैं, ये सब इसने बताया, जो कि इनफैक्ट बहुत ही सही है, 100% सही है। बट इस पर हम उतना जानकारी ले नहीं सकते हैं, अब ये भी लिमिटेड है। अब मैंने आपको लास्ट में मैं आपको बताता हूँ ये ना किसी स्टॉक के बारे में रियल टाइम में डाटा क्यों नहीं बता पाता है। देखो अब इसको फुल एक्सेस दे दिया जाएगा ना किसी चीज़ के बारे में, तो कोई भी आदमी इसका गलत इस्तेमाल करता है। इनफैक्ट ये एआई भी खुद गलत इस्तेमाल कर सकता है अपनी शक्तियों का। बोलते हैं ना ये मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसी टाइप का जो वो क्रिस में बोला जाता है। क्रिस वाला या क्रिस या पार्ट 2 में किसी में था कि माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वही होगा इनको साथ भी, इसको सब चीज़ का एक्सेस दे दिया जाएगा, रियल टाइम डाटा दे दिया जाएगा। ये भाई इतना खुद ही लर्न करता है, ये तो पहले हमारे चीज़ों को याद भी रख सकता है, फिर खुद डेवलप कर करके कहीं ये हमें को टेक ओवर ना कर ले। तो यही थे कुछ अच्छे मैंने क्वेश्चन पूछा, कुछ बेसिक क्वेश्चन। आप भी इसको ट्राई कर सकते हो, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। कोई प्रमोशन नहीं है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो मुझे लगा कि आपको मैं बताऊं। बहुत क्रेजी क्वेश्चन मैंने पूछने का ट्राई भी किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो। कितने दिन से मैंने कभी नहीं बोलता हूँ यार, 22-23 हज़ार हो गया, करीब 30-40 हज़ार 50 हज़ार करवाओ यार, मतलब इतना मेहनत करो। और पॉडकास्ट भी आया है, पॉडकास्ट को भी देखो, हर 15 दिन 16 दिन में एक पॉडकास्ट भी आता है, बहुत मेहनत लगता है। बाय, मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में।